हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि बहुत सारे जो नए लोग होते हैं, बिगनर्स लोग होते हैं, जो नए लोग होते हैं, स्टॉक मार्केट में नया नया कदम रखते हैं और लॉसेस करते हैं, और वो लोगों के मन में एक डाउट होता है, बहुत बड़ा डाउट होता है। वो डाउट ये होता है कि कोई ऐसा इंडिकेटर हमें पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे इंडिकेटर दिए रहते हैं, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं, पता है सबसे पहला गलती तो ये रहता है कि जो हम लॉस करते हैं और हमारा मतलब जो नए लोग रहते हैं उनका साइकोलॉजी क्या रहता है, माइंडसेट क्या रहता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले। देखो, जब हम आते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, तो मैं रिलेट कर पाता हूं कि मतलब सब लोगों के माइंड में यही चल रहा होगा इसी तरीके से। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैंने खुद वही किया है। तो मैं जो मेरी गलतियों से सीखा हूं वो मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस को मैं आज इसमें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलो हम बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्या है कि जो बिग नए लोग रहते हैं उनके माइंड में क्या चलता है और वो किस तरीके का डाउट रखते हैं, किस वजह से उन्हें लॉस होता है। आज हम इस 3 टॉपिक पर बात करने वाले, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नए लोग रहते हैं वो ये सोचते हैं, जो बिगनर्स लोग आते हैं इस मार्केट में, वो लोगों का सोचना पहला नंबर तो ये रहता है कि वो लोग समझ लो 10,000 अमाउंट से आते हैं, ठीक है। 10K से वो लोग आए, एंटर किए, और वो ये सोच रहे कि अभी मैं इस पैसे से मैं जो है 1 लाख कर दूंगा, ठीक है, 1 लाख तक प्रॉफिट कर लूंगा। तो ये सोचना जो है सबसे पहला जो ये सोच है, इसको एकदम से भाई इसको ये गलत है, ठीक है। ये माइंडसेट आपका जो है ये एकदम बिल्कुल भी गलत है। तो इसको जो है ये एकदम गलत है। तो ये माइंडसेट से जो आ रहे हैं तो ये उनका सोच ही पहला नंबर ये गलत है, ठीक है। उनको क्या सोचना चाहिए कि जब हम नए आ रहे हैं, समझो 10,000 से हम लोग इसमें मार्केट में डाला, ठीक है, 10,000 हमने इस मार्केट में डाला 10K। तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इस 10 मतलब ये जो है 10,000 से मैं इस मार्केट में कब तक टिका रह सकता हूँ, कब तक सर्वाइव कर सकता हूँ, और क्या क्या मैं सीख सकता हूँ। एक्सपीरियंस लेने के लिए आप आ सकते हैं इससे, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा प्लस लॉस भी होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा। तो आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप लिखो कि क्यों मुझे प्रॉफिट हुआ, किस रीजन से हुआ, लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, मतलब ये सब देखना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो गलती है कि 10K से हम लोग 1 लाख कर लेंगे, ये जो थॉट प्रोसेस है ये जो है ये एकदम बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। क्योंकि ये करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब, ये सोचना बहुत गलत है। क्योंकि आप सोच सकते हो कितना मतलब 10K से 1 लाख करना बहुत मतलब मुश्किल हो जाए, क्योंकि आप एक लॉट से ट्रेड करोगे, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, ठीक है। तो हम और आगे इसके बारे में बात करेंगे कि प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। बट अभी मेरा कहने का मतलब ये कि आप अगर इस थॉट से आते हो कि मार्केट में मैं आया हूँ, अभी मैं मतलब 10K से 1 लाख कर लूँगा, तो ये सोच मत लेके आओ। आप इस सोच से आओ मार्केट में कि मैं इस 10,000 को इस मार्केट में कितने दिन तक टिक सकता हूँ, कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो पे काम करो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा, वो लोग ये सोचते हैं कि हम जब नए रहते तो हम ये सोचते कि यार इंडिकेटर दिया है तो चलो हम इंडिकेटर मिला तो हम वहाँ पे एंट्री ले लेंगे, इंडिकेटर ने बताया सिग्नल दिया तो हम एग्जिट ले लेंगे। तो मेरे भाई, कभी भी इंडिकेटर जो है ना वो प्राइस को फॉलो करता है, इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर को प्राइस फॉलो नहीं करता कभी भी, ध्यान में रखो, इस बात को नोट कर सकते हो। जो इंडिकेटर होता है वो प्राइस को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि अभी समझ लो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमने लगा, इस तरीके से मार्केट अप साइड में जा रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट पूरा ऑलरेडी अप ऊपर साइड निकल जाएगा तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड का सिग्नल आएगा कि अब मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो वो सिग्नल वहां पे एंट्री और एग्जिट नहीं पता चलता कि हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से एंट्री और एग्जिट लेंगे। अगर आप सुपर ट्रेंड देख करके या कोई भी इंडिकेटर देख करके एंट्री एग्जिट लेते हो तो ये गलत है। आप एंट्री एग्जिट ओनली प्राइस एक्शन, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओनली प्राइस एक्शन के बेस पे ही आप एंट्री और एग्जिट करो, ठीक है। आप प्राइस एक्शन और रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के बेस पे ही फॉलो करो। मतलब कभी भी जब भी आप मार्केट में एंट्री लेते हो ना, तो आप इंडिकेटर के बेस पे एंट्री मत लिया करो, क्योंकि हो सकता है कोई कोई इंडिकेटर रहेंगे, बट बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं कि जो कि मतलब प्राइस को, हर एक इंडिकेटर जो है प्राइस को ही फॉलो करता है, ठीक है। अगर किसी ने अपना सेटअप अलग तरीके से बनाया है तो अलग की बात है, ठीक है। बट वो कोई भी इंडिकेटर 100% आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, या 70-80% उसका एक्यूरेसी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्राइस एक्शन को हमेशा फॉलो करो, और उसके बाद में जब प्राइस एक्शन होता है तो प्राइस एक्शन हमेशा सुपीरियर है, और प्राइस एक्शन के बेस पे ही ट्रेड आप करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना है तो वो टाइम पे आप देख सकते हो RSI और बाकी वगैरह वगैरह, तो वो टाइम के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। बट अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो कभी भी किसी भी एक इंडिकेटर के बेस पे आप
एंट्री और एग्जिट मत लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको लॉस हो सकते हैं। तो चलो हम इंडिकेटर को लगाकर अभी हम देख भी लेते हैं और आपको मैं बताना चाहता हूँ आप समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल लिया है, ठीक है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा। अभी मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगा देता हूँ। पहले मैं आपको प्राइस एक्शन दिखा देता हूँ। अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो कंटिन्यू यहाँ से अगर हम लेते हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ेगा एक ट्रेंड लाइन की। तो प्राइस एक्शन में हम एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए इसको। तो यहाँ से एक मैं अगर यहाँ से मैं लूँ तो यहाँ से मैंने लिया और एक ट्रेंड लाइन ले लिया, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के बेस पे अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम एंट्री कब बनाएंगे पता है, हमें एंट्री कब मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के बेस पे। अगर हम पुट साइड का एंट्री लेते हैं तो कब मिलेगा, जब मार्केट यहाँ से ये एक ऊपर का हो गया ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ऊपर का हो गया ट्रेंड लाइन, सॉरी थोड़ा अच्छा नहीं बना, ये एक ऊपर का ट्रेंड लाइन हो गया। तो और ये यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया तो ये एक जो है अपना एक रेजिस्टेंस लेवल भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी समय से मतलब यहाँ पे जो है टाइम बिता रहा है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन हो गया इस तरीके से। तो मार्केट यहाँ पे जा करके फंसा हुआ है, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ कहीं पे एंट्री नहीं बनेगा। जब ये ट्रेंड लाइन ब्लू वाला लाइन है ना, इसको नीचे ब्रेक करेगा, प्राइस ऊपर जा करके फिर वापस से नीचे आएगा, तो यहाँ कहीं पे हम अपना एंट्री बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे अगर इंडिकेटर के बेस पे आप किसी ने यहाँ पे एंट्री इस बीच में लिया होगा तो उनको लॉस भी हुआ रहेगा, ठीक है। और कुछ लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा, लेकिन इसमें भी जो है यहाँ पे देखो एक सपोर्ट बन रहा है। तो प्राइस एक्शन अगर यूज किए रहेंगे तो यहाँ पे देखो एक फ्लैग पैटर्न बना, तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लिया होगा तो अप साइड में एक मोमेंट देखने को मिला होगा सी साइड में। बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ सुपर ट्रेंड में लगाता हूँ एक सिंपल सा इंडिकेटर के बेसिस पे क्या होता है, आप कैसे ट्रैप करते हैं, तो आप कैसे फंसते हो। इंडिकेटर आपके देखने के लिए ये समझ सकते हो कि ट्रेंड कौन सा चालू है, ठीक है। आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अभी मतलब अगर समझ लो कि यहाँ पे मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड में अगर मार्केट चल रहा है तो जब तक प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करेगा तब तक हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो हमें अगर सी साइड में कोई भी मोमेंटम दिखता है, कोई सेटअप बनता है हमारा, तो हम सी साइड में बाय करेंगे, ना कि पी साइड में, ठीक है। पी साइड में तभी हम एंट्री करेंगे जब हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, तब हम पी साइड में एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे जब तक अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पे मैं एक आपके लिए इंडिकेटर लगाता हूँ सुपर ट्रेंड। ये देखो यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है। अभी आप देखो ट्रेंड लाइन हमारा क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको लॉस नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन देखो ये सीधा ट्रेंड लाइन स्ट्रेट लाइन गया हुआ है, अभी तक नीचे का मतलब ये ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है, कहीं भी ब्रेकआउट नहीं दिया। लेकिन अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं इंडिकेटर को, तो यहाँ पे अप साइड में गया, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे तो इसने इंडिकेटर दिया ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर दिया नहीं इसने कि मतलब यहाँ से डाउन साइड है, लेकिन यहाँ पे इतना डाउन आया, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो किया होता तो फर्स्ट कैंडल का डे हाई और डे लो, ठीक है, ये प्राइस एक्शन हो गया। तो इसने जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेकआउट इसने कैंडल ने किया, तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे आप बना सकते थे, ठीक है। ये प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है। अभी आप पॉइंट डाउन नोट कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा प्राइस एक्शन को ही फॉलो करो, क्योंकि इंडिकेटर काम का नहीं रहता उतना, वो बाद में अपने को पता चलता डाउन ट्रेंड। अभी देखो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने एरो का निशान दे दिया कि यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड हो चुका है, लेकिन डाउन ट्रेंड हुआ क्या, नहीं। अभी देखो यहाँ कहाँ तक, यहाँ तक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन नहीं, ये अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन हमें क्लियरली बोल रहा है कि नहीं अभी पूरा अप ट्रेंड ही मार्केट है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखाया, अगर हम यहाँ पे बाई करते, ठीक है, अप साइड के लिए, तो फिर हमारा जो है यहाँ पे देखो कितना खतरनाक यहाँ पे ट्रैप किया है, इतना लॉस, फिर इसको रिकवर करते 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 काफी टाइम लग जाता। तो इस तरीके के मार्केट में कभी भी आप इंडिकेटर के बेस पे आप एंट्री मत लिया करो, क्योंकि इंडिकेटर बाद में काम करता है, पहले प्राइस, जब प्राइस अगर इधर घूम गया तो इंडिकेटर भी आपका इधर जाएगा, अगर प्राइस अप साइड में गया तो इंडिकेटर भी अप साइड में जाएगा। तो बस इंडिकेटर देखने के लिए है कि मतलब जो हमारा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, क्या चल क्या रहा है, तो हमेशा उसको ही फॉलो करता है। हो सकता है आपका कुछ सेटअप रहेगा, तो सेटअप के हिसाब से अगर आपका बनता है तो इंडिकेटर कॉन्फर्मेशन के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा कभी भी आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते रहो, प्राइस एक्शन के बेस पे आप ट्रेडिंग करो, क्योंकि प्राइस एक्शन के बेस पे जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके लॉसेस कम होंगे, ठीक है, और आपको सेटअप जब मिलेगा तभी आप एंट्री करो, ठीक है। आपको इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ध्यान में रखो ये बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर जो होता है वो प्राइस को फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन कभी भी प्राइस जो है वो इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता है।
इंडिकेट हमें कब होता है, जब प्राइस निकल चुका होता है तब हमें इंडिकेटर मतलब सिग्नल देता है कि हाँ अब मतलब अप ट्रेंड चालू गया या डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है, आपको एंट्री एग्जिट कभी भी इसे देख करके नहीं लेना है, सुपर ट्रेंड को देख करके कि यहाँ पे हमारा इंडिकेटर बोल रहा है कि अप साइड में जा रहा है तो अभी हम अप साइड में ले लेंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको सेटअप देखना पड़ेगा, कुछ तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपको बनाने रहेंगे, उसके बाद में आप कर सकते हो। अन्यथा आप प्राइस एक्शन पे जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में यही सोच रहा था, इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर लगा लगा के चार्ट पे, बॉलिंजर बैंड ये वो सब बहुत सारे इंडिकेटर लगाए, कई बार सही होता है, मतलब 30% 40% तो ठीक ही रहता है। बट अगर आप इसका प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप एंट्री लेते हो तो ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कभी भी आपको इंडिकेटर के बेस पे नहीं ट्रेडिंग करना है, ठीक है, कि हम यहाँ पे दिखा दे तो हम अपना एंट्री ले लिया और यहाँ पे दिखा दिया तो हम अपना एग्जिट कर दिए, इस तरीके से नहीं करना है। हमेशा कैंडल स्टिक पे देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न पे ध्यान दो, चार्ट पैटर्न पे ध्यान दो, ब्रेकआउट पे ध्यान दो, और उसके बाद में अपना जितना भी प्राइस एक्शन होते हैं उस पर ध्यान दो। अगर उस तरीके से होता है तो ठीक है, नहीं तो कभी भी आप इस पे मतलब मत ध्यान दो। अभी देखो यहाँ पे मार्केट अप साइड में था, यहाँ से पूरा डाउन साइड में ढकेला, अप साइड में अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाया तो ये पूरा नीचे साइड में आया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक ये हो गया, ट्रैप कर दिया ना यहाँ पे मार्केट, अभी कुछ टाइम यहाँ पे टाइम बिताया, लेकिन मैं पी साइड में अभी भी बाइंग नहीं करूँगा जब तक ये नीचे आकर के ऊपर से फिर इस तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता, तब तक हम इसमें क्या करेंगे, एंट्री नहीं लेंगे। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फिर यहाँ पे एक स्पाइक लग सकता था, अगर ये अभी एक सपोर्ट लेवल हो गया, वो रेजिस्टेंस लेवल हो गया अपना, और ये सपोर्ट लेवल हो गया, अगर इसके ऊपर मार्केट थोड़ा टाइम तक निकलता तो यहाँ पे हम अपना एंट्री बनाएंगे सी साइड में, तो अप साइड में मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना रहता है और समझना रहता है। और दूसरी बात ये है, और लास्ट और तीसरी बात ये है कि हमें रिस्क और रिवार्ड रेशियो पे इसको भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हमें रिस्क और रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपने, आपको दिन का जो है फिक्स कर लेना कि मुझे एक दिन में 30 पॉइंट का या 40 पॉइंट का अगर नए हो आप, तो मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट का आप रिस्क लो एक ट्रेड में, मतलब पूरे दिन का जो है आपका लॉस रहेगा वो 40 पॉइंट का ही रहेगा, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैं बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड को, क्योंकि ये यहाँ पे आप 40 पॉइंट देंगे तो आपका लॉस भी कम होएगा और आप ट्रेडिंग को अच्छे से समझ सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। तो 40 पॉइंट का लॉस ले सकते हो दिन भर में, और पूरे दिन में केवल 2 से 3 ट्रेड करना है, ठीक है। अगर पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट में आ जाता तो हमें दूसरा ट्रेड नहीं करना, अगर पहला ट्रेड हमारा लॉस में हो गया तो हमें वापस से एंट्री लेना है, नहीं तो फिर नहीं लेना है एंट्री। तो अभी रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसा है, समझो हम ले लेते हैं यहाँ पे हमने एंट्री किया 120 पे, ठीक है, 120 पे हमने एंट्री कर लिया, ठीक है। तो अभी इस ट्रेड में हम क्या करेंगे, 120 पे हमारा ये एंट्री हो गया, तो यहाँ 100 रुपये पे हम क्या करेंगे, अपना एसएल रख देंगे, ठीक है। और 1:2 का हमारा जो रहेगा वो 1:2 का मतलब 160 का हमारा जो टारगेट रहेगा, ठीक है। जब आप ट्रेड में एंट्री कर लो, या तो फिर आप टारगेट ले लो, नहीं तो फिर आप एसएल दे दो, ठीक है। ये बीच में कट पिट मत करो, नहीं तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस लास्ट में जा करके आप जो है हमेशा लॉसेस में ही रहोगे। या तो आप टारगेट ले लो या तो स्टॉप लॉस ले लो, और जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा हमेशा, कम से कम स्टार्टिंग में 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखो। अगर 20 पॉइंट का लॉस ले रहे हो तो 40 पॉइंट का प्रॉफिट आपको लेना है जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस दे रहा हूँ तो 20 पॉइंट का, और प्रॉफिट दूंगा तो 40 पॉइंट का लूंगा। तो इस तरीके से जब आप कम तो मान लेते हैं कि 2 बार आपका लॉस भी हो गया तो आपका ये 40 पॉइंट का मतलब लॉस हो गया, लेकिन अगर एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ तो वो आपका 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, तो वो दोनों लॉस कवर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो पे काम करना है। इसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो आगे बना दूंगा, बट मेरा कहने का मतलब ये था कि आप प्राइस एक्शन को हमेशा फॉलो करते रहो। ये प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन को भी फॉलो करो और उससे ही आप एंट्री लो। कभी भी इंडिकेटर के भरोसे आप मत बैठो, हमेशा प्राइस एक्शन को, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को ध्यान दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।